नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली न्यूज। गुरुवार 29 अगस्त को असम विधानसभा में 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का विधेयक पारित हो गया। नए विधेयक का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 है। इसके तहत अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पुराना कानून रद्द किए जाने के बाद असम में मुस्लिम समाज के लोग अगर शादी या फिर तलाक लेते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। इससे पहले 22 अगस्त को असम की कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि काजियों द्वारा किए गए सभी पहले के रजिस्ट्रेशन वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे और सिर्फ नए निकाह ही इस कानून के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इस्लामी रीति रिवाजों से होने वाली शादियों में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। हमारी एकमात्र शर्त यह है कि इस्लाम द्वारा निषिद्ध शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इस बिल के पारित होने पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये विधेयक राजनीति से ऊपर है। अब हमारा अगला टारगेट बहुविवाह पर बैन लगाना है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिगा से विवाह की पंजीकरण एक कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह की पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक असम में इस प्रथा की कोई भी जगह नहीं है। काजी থাকিলে দুটা লাভ আছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। একেসকলে মুসলিম ইসলামিক স্কলারও হয়। এই পূজাৰী বা আলিমসকলে যে বিয়া পঢ়োৱাৰ যিটো পৰ্ব এইখিনি কামো তেখেতসকলে কৰিব পাৰে আৰু কাজিৰ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া। तो चलिए अब जानते हैं कि नए अधिनियम में खास क्या है। असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल में खास बातें बहुत सारी हैं। पहली बात यह है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब कोई काजी नहीं करेगा। काजी की जगह अब सरकार मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। दूसरा यह है कि बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा, यानी बाल विवाह अमान्य होगा। इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है जी जो काम कर सकता है ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकता है। काजी उन लोग ने काजी का नौकरी मिला है जिसका अरबिक क्वालिफिकेशन है, इसीलिए काजी रहना जरूरी है। तो इसके खिलाफ इसके खिलाफ हम लोग अपोज करेंगे, ये बिल का अपोज करेंगे। तो कोई अमेंडमेंट आने का और जो बाल्य विवाह चाइल्ड मैरिज इसके खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हम लोग भी नहीं चाहते। लेकिन ये जो मुस्लिम पर्सनल जो स्पेशल मैरिज एक्ट इसको अमेंडमेंट करने से वो शरीयत मुसलमान का जो शरीयत है उसके खिलाफ होगा। कि चुनावी साल में मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। साथ ही ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला कानून है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहें इंडिया डेली न्यूज।